नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो में। और आज हम नया चैप्टर नए सिरे से पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नंबर्स। दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ने में सबसे खास बात है समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप। मानक रूप का है या व्यापक रूप क्या है, इसको पता करने के लिए समीकरण का व्यापक रूप होता है, पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। बहुपद और समीकरण में फर्क बस इतना ही है। जो बहुपद हमारा होता है इसमें किसी संख्या के बराबर हल इसका नहीं दिया रहता है, लेकिन समीकरण में किसी भी समीकरण का जो बीजीय व्यंजक होते हैं, बीजीय मान होते हैं, उनको बताया जाता है कि ये समीकरण इसके बराबर है। जैसे बता दिया जाए, यदि हम बहुपद को लिखते हैं तो बहुपद को लिखते हैं px बराबर का x प्लस y प्लस z, या y py बराबर का लिख देते हैं 6x प्लस 7y प्लस 18। चलो हम लिख दिए इसको, लेकिन इसमें समीकरण का कोई ये नहीं दिया गया है कि x और वैल्यू को, अगर x और y का कोई ऐसा वैल्यू रख दिया जाए जो समीकरण के बराबर हो जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि समीकरण का मानक रूप होता है जैसे 6x प्लस 7y बराबर का 18, इसका मतलब क्या होता है कि x का और y का कोई ऐसा मान है, x और y का कोई ऐसा मान है कि जिसको अगर इसमें हम प्रतिस्थापित कर देते हैं तो इसका मान 18 के बराबर आ जाता है। लेकिन इसमें बहुपद में कभी नहीं दिया रहता है कि x का वैल्यू क्या होता है, y का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू क्या है। अगर इसका वैल्यू हम रख देते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। बहुपद में ज्यादा से ज्यादा समीकरण का शून्यक बताया जाता है कि समीकरण के शून्यक क्या होंगे। समीकरण का x का मान रख देते हैं तो समीकरण का शून्यक मिलेगा, y का मान रख देते हैं तो समीकरण का शून्यक मिलेगा, z का मान रख देंगे तो समीकरण का शून्यक मिलेगा। बट जब हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात आता है तो इसमें x या y का मान रख करके शून्यक के बराबर नहीं लेकर के आते हैं कि शून्य के बराबर लेकर आएंगे। समीकरण में x या y का मान रखने पर जब समीकरण के बराबर किसी अंक संख्या को दिया जाता है उसके बराबर हमारा समीकरण का मान आता है। अगर x का मान 18 दे दिया गया, 18 के बराबर आएगा। x का मान 5 के बराबर दे दिया जाए तो x का मान 5 रखने पर समीकरण का वैल्यू, समीकरण हमारा सॉल्व होगा, 18 के बराबर आएगा, 5 के बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। इसी प्रकार से समीकरण का जो मानक रूप होता है, समीकरण का मानक रूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0। जब भी समीकरण को तुलना करेंगे a1x b1y और c1 से तो ये हमारा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। a2x b2y c2 ये हमारा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब समीकरण को हम देखते हैं सेकंड स्टेप में समीकरण को हल करने की विधियां। समीकरण को हल करने की विधि कितने प्रकार की है, तो समीकरण को हल करने की विधि जो है ये 4 प्रकार की होती है। समीकरण को हल करने की विधि 4 प्रकार से होती है। पहला होता है हमारा आलेखीय विधि, पहला होता है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि इसको हम ज्यामिति विधि भी कहते हैं या ज्यामिति विधि, ज्यामिति विधि। इसको सारणी विधि भी कहा जाता है या सारणी विधि। दूसरा जो होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो होता है ये होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा होता है तीसरा हमारा होता है विलोपन विधि। तीसरा होता है हमारा विलोपन विधि। और चौथा हमारा होता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि।
वज्र गुणन विधि। जब समीकरण को हम हल करते हैं, समीकरण को हल करने की मुख्यतः 4 प्रकार की विधियां होती हैं। कौन सा? पहला होता है हमारा ज्यामिति विधि, इसको आलेखीय विधि भी कहते हैं, इसको सारणी विधि भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि, इसमें x या y का मान प्राप्त करते हैं और x या y के मान को उठा करके दूसरे समीकरण में डालते हैं। फिर y का मान हमको संख्यात्मक कोई मान मिलता है और जब y का मान मिल जाएगा उठा करके किसी समीकरण में दूसरे डालते हैं तब हमको x का मान मिलता है। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि करेंगे। फिर तीसरा होता है हमारा विलोपन विधि और चौथा होता है हमारा वज्र गुणन विधि। एक एक करके हम इन सारे समीकरण की विधियों को पूर्णतः पढ़ेंगे। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।